दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल चोक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बैंड होने की कगार पर है। ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच टेंशन चल रहा है। ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। आपके घर का एलपीजी सिलेंडर महंगा होने वाला है। किसान के लिए फर्टिलाइजर महंगा, ट्रक ड्राइवर के लिए पेट्रोल महंगा। और इसी वक्त व्हाइट हाउस से एक कॉल आता है। डोनाल्ड ट्रंप पीएम नरेंद्र मोदी को फोन करते हैं। दोनों लीडर्स बात करते हैं। हॉर्मुज को खुला रखना है, दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी स्टेक पर है। दोस्तों, ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये मार्च 2026 की रियलिटी है। लेकिन ट्रंप 2.0 अलग है, ट्रांजैक्शनल भी है और स्ट्रॉन्ग भी। एल्ब्रिज कोल्बी की दिल्ली विजिट जब अमेरिका ने कहा इंडिया हमारा इंडिस्पेंसिबल पार्टनर है, मार्च 2026 के लास्ट वीक में यूएस अंडर सेक्रेटरी ऑफ वॉर फॉर पॉलिसी एल्ब्रिज कोल्बी दिल्ली आए। उन्होंने एस जयशंकर, विक्रम मिस्री और डिफेंस ऑफिशियल से मीटिंग्स की। सबसे शॉकिंग बात क्या थी? कोल्बी ने इंडिया को इंडो पैसिफिक का इसेंशियल और इंडिस्पेंसिबल पार्टनर बोला। उन्होंने कहा, हम ऐसा इंडो पैसिफिक को चाहते हैं जहां कोई एक पावर डोमिनेट ना करे। और सबसे इंटरेस्टिंग, उन्होंने इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तारीफ की। बोला, हर इश्यू पर अग्री होना जरूरी नहीं। मैं 20 साल से देख रहा हूं, पहले यूएस कहता था हमारे साथ आओ, अब कह रहा है इंडिया स्ट्रांग हो, ये हमारे इंटरेस्ट में है। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। अगर इंडिया यूएस डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ता है तो आर्मी को बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर वेपन्स और इंटेलिजेंस मिलेगी। बॉर्डर हो या सिया, इंडिया ज्यादा रेडी रहेगा। सवाल आपसे, क्या अमेरिका इंडिया को सिर्फ चाइना के अगेंस्ट यूज कर रहा है या ये रियल पार्टनरशिप है? बैडले में इंडिया ने यूएस के इंडस्ट्रियल गुड्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, सोयाबीन ऑयल, नट्स, फ्रूट्स, वाइन पर टैरिफ कम करने का प्रॉमिस दिया। दोस्तों, ये छोटी बात नहीं है। पहले यूएस ने रशिया ऑयल के इश्यू पर इंडिया पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था। अब वो रिड्यूस या रिमूव हो रहा है। सोचो, इंडियन कंपनीज ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगी, फैक्ट्रीज चलेंगी, जॉब्स मिलेंगी, यूएस प्रोडक्ट्स सस्ते आएंगे, आपको बेटर चीजें कम प्राइस में मिलेंगी। लेकिन कुछ इश्यूज अभी भी पेंडिंग हैं, पल्सेस और कुछ एग्रीकल्चर टैरिफ्स। ट्रंप का स्टाइल अमेरिका फर्स्ट है, लेकिन इस बार दोनों तरफ से कॉम्प्रोमाइज दिख रहा है। सवाल, क्या ये ट्रेड डील आपके लिए फायदेमंद है? मोदी ट्रंप फोन कॉल जब हॉर्मुज सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। 24 मार्च 2026 को ट्रंप ने मोदी जी को कॉल किया। मैं इश्यू था वेस्ट एशिया क्राइसिस और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन रखना। मोदी जी ने कहा, इंडिया पीस और दी एस्केलेशन सपोर्ट करता है, हॉर्मुज ओपन रहना जरूरी है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। अगर हॉर्मुज बैंड हो गया, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, एलपीजी महंगा, फर्टिलाइजर महंगा, मतलब आपकी किचन, आपकी गाड़ी और किसान का खेत सब इम्पैक्ट होगा। ये कॉल दिखाता है कि क्राइसिस के टाइम दोनों कंट्रीज कोऑर्डिनेशन में हैं। सवाल, अगर हॉर्मुज बैंड हो जाए तो आपकी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इंडिया का असली पावर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडिया किसी एक कैंप में नहीं जा रहा। यूएस के साथ पार्टनरशिप है, रशिया के साथ एनर्जी और डिफेंस टाइज हैं, चाइना के साथ कॉशियस रिलेशन है, ब्रिक्स में एक्टिव है, क्वाड में भी है, लेकिन फुल मिलिट्री अलायंस नहीं। कोल्बी ने खुद बोला, हर इश्यू पर अग्री होना जरूरी नहीं। ये इंडिया की स्ट्रेंथ है। 20 साल पहले ये सोचना भी मुश्किल था। आज इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, फार्मा, आईटी, वैक्सीन में लीडरशिप है, इसलिए यूएस भी इंडिया को इक्वल पार्टनर ट्रीट कर रहा है। ये ऑटोनॉमी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दुनिया मल्टीपोलर हो चुकी है। अगर हम एक साइड चिपक गए, फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए बैलेंस जरूरी है। एनर्जी सिक्योरिटी, प्राइसेस कंट्रोल, डिफेंस, सेफ्टी, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, जॉब्स और ग्रोथ, डेली लाइफ, डायरेक्ट इम्पैक्ट। दोस्तों, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अब स्मार्ट और बैलेंस्ड है। अब आप बताओ, आपको क्या सबसे इंपॉर्टेंट लगता है, डिफेंस, ट्रेड या हॉर्मुज इश्यू? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।